हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये यू वर्सेस देम का वीडियो है। और जैसे ही आपने इस टॉपिक को देखा, वीडियो को क्लिक किया, थंबनेल को देख के, तो आपके मन में कोई तो एक पर्सन होगा, उसको मन में रख के इस वीडियो को देखिएगा। इसीलिए ही और शी नहीं लिखा है, ठीक है, देम लिखा है। ये ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, ये आपके कोलीग्स भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसमें जो एनर्जी निकल के आएगा, मोर देन 90% वो पार्टनर का ही एनर्जी होगा। चाहे आपके एक्स लवर्स हैं, ठीक है, चाहे आपके एक्स हस्बैंड या वाइफ हैं, जिनके साथ में रिश्ता ना एक ऐसे नोट पे ख़त्म हो गया कि कंफ्यूजिंग रहा, सब कुछ समझ में नहीं आया, अपने हिस्से का भी समझ में नहीं आया, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, उनके इंटेंशंस क्या थे, चीज़ें कहाँ पे ख़राब हो गई हैं। या अभी आप हाल फिलहाल मैरिड हैं और पार्टनर के साथ में कुछ इश्यूज़ हैं जो आप समझना चाहते हैं दिल से, उधर से किस तरह का एनर्जी है, इधर से क्या है, क्या करने से क्या आउटकम मिलेगा, कोर कॉन्फ्लिक्ट क्या है रिलेशनशिप के, आपके और उनके, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैं लव रीडिंग बहुत कम लेके आती हूँ, यू वर्सेस देम तो मतलब ये करंट फीलिंग्स एंड ऑल तो बहुत कम, शायद साल में 1 या 2 सेट ही आते हैं इन वीडियोज़ के। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और कभी भी आपको रिलेशनशिप में इशू आए तो आप इस वीडियो पे दोबारा भी आ सकते हैं, यहाँ से आपको फिर से काफ़ी इंसाइट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कि किस तरह की चीज़ें पास्ट में रही, अगर रिलेशनशिप ओवर हो गया है आप उसको माइंड में रख के देख रहे हैं, और अगर हाल फिलहाल किसी रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, वहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं, तो उनका भी देख लेते हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं और स्कोप क्या है रिलेशनशिप में। अगर स्टिल रिलेशनशिप में आप होप लगाए हुए हैं तो ये भी देख लेंगे कि स्कोप कितना है और फाइनल आउटकम क्या निकलेगा, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। आप इस वीडियो को नाम राशि, चंद्र राशि, लगन की राशि, ठीक है, या फिर वेस्टर्न ज़ोडिएक से अगर आप स्कॉर्पियन हैं तो आप इसको देख सकते हैं। सभी का स्वागत है। वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है, टाइमलेस है, कभी भी देख सकता है। सो देख लेते हैं यहाँ पे पार्टनर की तरफ से क्या चीज़ें हैं, या जिनको भी आप देम समझ के देख रहे हैं उनकी तरफ से क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे हरमीट है, हाँ, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, हैवी एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे मुंह से ऐसे निकला हाँ, ओह माय गॉड। और जबकि मेरा एनर्जी बहुत बहुत अच्छा था, मैं डायरेक्ट जिम से आई हुई हूँ, ठीक है, मैं जिम से आते ही सबसे पहले वीडियोज़ ही बनाती हूँ, क्योंकि अगर मैं उस टाइम पे वीडियोज़ ना बनाऊँ तो फिर तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, फिर तो दिन इतनी तेज़ी के साथ भागता है कि फिर टाइम नहीं मिलता है। 8 ऑफ सोर्ड्स है, 6 ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। हैवी एनर्जीज है। एनर्जीज ना कुछ इस तरह की हैं जो साइलेंस दे रही है मुझे, जो मतलब इस तरह से मुझे कह रही हैं कि तुम भी कुछ मत बोलो, लेट इट बी, रहने दो, जाने दो। और ये एनर्जीज इधर से बहुत ज़्यादा हैं आपके पार्टनर की तरफ से। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से स्कॉर्पियंस, रीडिंग यहाँ पे ना अगर आप ये सोच के आ गए हैं किसी भी तरीके से कि आपको अपने बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, इनके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें सुनने को मिलेंगी, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ पे ना दिक्कतें स्कॉर्पियंस आपने कुछ क्रिएट की हैं, या आपके रिलेशनशिप में क्रिएटेड हैं किसी थर्ड पार्टी की वजह से या कुछ भी, लेकिन ये आपकी तरफ से रहा है। हो सकता है आपके दोस्त लोग हों, आपके पेरेंट्स हों, ठीक है, या कोई भी एजेंडा हो सकता है, आपका काम हो सकता है, आपकी नौकरी हो सकती है, आपका स्पाउस को टाइम ना देना एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। और मैं तो वीडियो को बहुत ही साफ दिल से बनाती हूँ, जो जैसा आएगा वो मैं बोलूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे जो लग रहा है कि कमी पेशी आपकी तरफ से यहाँ पे है थोड़ी सी, उस पर आपका ध्यान नहीं गया है या गया है, जो भी है। मतलब ये हो सकता है कि आप बहुत पजेसिव नेचर के हों और आपके पार्टनर को वो ऐसा फील होता है कि मैं बिल्कुल ही बंधन में हूँ, और जिसको आप प्यार कह रहे हैं हो सकता है वो पजेशन हो, ठीक है, और उनको ये बंधन लगता है। देखो बंधन यहाँ पे भी है, आपकी इंटेंशंस भी बांधने वाले हैं कि बंध के रहे, मेरी हो के रहे, बहुत पजेसिव हो जाना, शक करना, स्टॉक करना, कंट्रोल करके रखना, मैनिपुलेट करना, गैस लाइट करना, ये एनर्जीज
आपकी तरफ से भी आ रही हैं, या आप नहीं भी कर रहे हैं तो हो सकता है ये आपका फैमिली स्ट्रक्चर हो। आपने देखा हो कि शादियों में लोग ऐसे ही करते हैं, आपने इस तरह के ही रिलेशनशिप देखे हों और वही चीज़ें आप जो हैं अपने रिलेशनशिप में दोहरा रही हैं। और यहाँ पे ना ये जो पर्सन है आपके, ये बहुत सेंसिटिव हैं और इनको आपके साथ में बिल्कुल हेल्पलेस, होपलेस और जितना था उससे बहुत ज़्यादा फील हुआ। ये ना कोई फीलिंग वाला पार्टनर है। लाइक कैंसेरियंस हो सकते हैं, पाइसियंस हो सकते हैं, ठीक है, जेमिनाइज हो सकते हैं जिनको बंधन बिल्कुल पसंद नहीं होता है, और भी वैसे तो कोई भी हो सकता है, बट मोटा मोटा एनर्जी इनका है कि जो बहुत डीपली फील करते हैं किसी चीज़ को। तो जितना है, हो सकता है आपको ये भी लगता हो रिलेशनशिप में कि इतना तो मैं बुरा भी नहीं हूँ जितना ये रिएक्ट कर रहा है या कर रही है, क्योंकि सिचुएशन बुरी है। उनको यहाँ पे ट्रैप्ड फील हो रहा है कि वो फंस गए हैं, ठीक है, या हुआ होगा आपके साथ में। क्योंकि क्या होता है ना, स्कॉर्पियंस की एनर्जी बहुत इंटेंस होती है। ये वो लोग हैं, कुछ लोग ना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं और कुछ लोग कुल्हाड़ी पे जाके पैर मारते हैं। तो ये कुल्हाड़ी पे जाके पैर मारने वाले लोग हैं। ये इतना ज़्यादा रिलेशनशिप में दे देते हैं कि वहाँ से चीज़ें ख़राब होने लगती है, ठीक है। वो कहावत है ना कि जहाँ बहुत मीठा होता है वहीं पे कीड़े पड़ते हैं। तो रिलेशनशिप में अगर कीड़े पड़े हैं ना, तो ये आपके ओवर ड्यू करने की वजह से, बहुत ज़्यादा आपने किया है, वो दूसरे को बंधन लगता है। और आप अपनी रिलेशनशिप में, आप अपनी लाइफ में एक चीज़ हमेशा फील करना और ऑब्जर्व करना, डायरी मेंटेन करना कि लोग आपसे दूर क्यों भाग जाते हैं। चाहे वो आपके दोस्त हैं, चाहे आपने उनकी मदद ही की है, चाहे रिलेशन में है, इंटीमेट रिलेशनशिप तो खासकर आप इतना मतलब हेल्पिंग हैं, काइंड हैं, जेनरस हैं, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि वो क्या होता है कि टू अर्ली एंड टू मच, यानी कि रिलेशनशिप को अगर डेवलप होने में 2 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, तो आप उसको 2 दिन में ही डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। आपकी जो कल्पनाओं के घोड़े हैं वो बहुत तेज़ दौड़ते हैं। इससे पहले कि सामने वाले को आप प्रपोज करें, आप मान के बैठ जाते हैं कि ये तो मेरी वाइफ है, ये तो मेरा हस्बैंड है, बच्चे उनके साथ इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स भी आपकी तरफ से आ रहे हैं। हो सकता है आपकी फैमिली में रन करते हो। और नार्सिसिस्ट अगर मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता है, नार्सिसिज्म में भी बहुत सारा स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत नार्सिसिज्म हर किसी के अंदर होता है। तो हो सकता है ये फैमिली में आपने इस तरह से देखा हो कि रिलेशनशिप में तो ऐसा ही होता है, उसी को आप इन पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये इंसान बहुत डिफरेंट है। ये इंसान बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों को फील करता है, बहुत सेंसिटिव है, और जितना है उससे कहीं गुना ज़्यादा उसको महसूस करता है, ठीक है। तो यहाँ से रिलेशनशिप में गड़बड़ हुई है। मतलब यहाँ पे टू मच है। वो टू मच आपको लग रहा है कि ये तो मेरी सिंसेरिटी है, ये तो मेरी लॉयल्टी है, मैं तो लॉयल्टी देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उधर वो एक बंधन लग रहा है। और यहाँ पे देखो बंधन है, और कहीं ना कहीं आप भी बंधन में बांधना चाहते हैं, एक टैग लगाना चाहते हैं, अपना बना के रखना चाहते हैं। जेलसी भी है, इधर से हेट्रेड भी है, कंट्रोल करने की फीलिंग भी है, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, लेकिन आप उन पे काम करेंगे। आप इस वीडियो तक भी इसीलिए आए हैं कि आप उन पे काम करेंगे और आप जानना चाहते हैं, लिटरली जानना चाहते हैं और ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी भी है स्कॉर्पियंस के अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कार्ड आने के बावजूद भी आई एम वेरी कीन कि हाँ आप इसको ठीक कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है ये आपका ही एनर्जी हो, बट ये आपकी साइड में रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए किसी का एनर्जी है। चाहे ये आपके पेरेंट्स का एनर्जी है, ठीक है, चाहे ये किसी का भी, आपके दोस्तों का है, आपकी सहेली का है, कोई भी एक इंसान जो रिलेशनशिप को देख के आप लोगों की खुश नहीं है। कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। थर्ड पार्टी का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आप रोमांटिकली उनके साथ में इन्वॉल्व हैं या आप लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। नो, थर्ड पार्टी कोई भी दो इंसानों के बीच में थर्ड पार्टी आके बैठी हुई है। शक, सस्पिशन, बांधने की भावना, ठीक है, क्लच करके रख लेना, पजेसिव हो जाना, ये भी थर्ड पार्टी है, ये पजेशन भी थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो हो सकता है लव की डेफिनेशन आपके लिए एक है और लव की डेफिनेशन इनके लिए बिल्कुल ही अलग है। तो पहली बात तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब थॉट प्रोसेस, इमोशंस बिल्कुल आप अलग तरह से सोचते हैं, पोल्स अपार्ट है। मतलब आप दक्षिण हैं, ठीक है, दक्षिण को उल्टा क्या बोलते हैं, पूरब पश्चिम बोल लेते हैं, ठीक है। तो आप पूरब हैं तो ये पश्चिम है, ठीक है। तो इस तरह से हो रहा है, तो ये दिक्कत है और बहुत कन्फ्यूज़न रहा होगा, बहुत दिक्कत पेश आई होगी। अगर ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है तो आपको कभी समझ ही नहीं आया है कि यार मैंने तो इतना प्यार किया
और इस तरह से मुझे छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और अगर आप शादी में हैं और शादी से पहले आपका कोई रिलेशनशिप रहा है तो आप देखेंगे सेम ही पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। जैसे उस रिलेशनशिप में थे, आप ओवर गिविंग कर रहे हैं, दूसरा डर के बैठा हुआ है कि भैया मुझे इतना नहीं चाहिए। यही सीखना है आपको कि आपको एक बैलेंस स्टेज में आना है, ठीक है। आपको उतना नहीं देना है जितना सामने वाला नहीं मांग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ना इसके साथ साथ में देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। ये एनर्जी है, वॉन्ड्स आपकी एनर्जी बताते हैं। तो एनर्जेटिकली आप कैसे हैं। स्कॉर्पियो वैसे भी 8 नंबर की राशि होती है, ये कार्ड भी 8 नंबर का है। तो कैसी एनर्जी होती है स्कॉर्पियंस की? टू अर्ली एंड टू मच, बहुत जल्दी डिसीजन लेना, इम्पल्सिव बिहेव करना, ठीक है, और पेशेंस ना होना, इम्पेशेंट हो जाना, गुस्सा करना, एग्रेशन होना, चीज़ें चाहिए तो अभी चाहिए, किसी भी कीमत पे हासिल करना है, ठीक है। अब यहीं पे इनकी एनर्जी देख लेते हैं। इनकी एनर्जी कैसी है? इनकी एनर्जी है कि बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, हर चीज़ की गहरी जानकारी लेनी है। वाइब मैच नहीं करता है तो भाग जाएंगे, ठीक है। आपको वाइब से मतलब ही कोई नहीं है। आप हो सकता है फिजिकल ग्रेटिफिकेशन के पीछे बहुत भागते हों और ये इंसान को इमोशनल सपोर्ट चाहिए है, तो पोल्स अपार्ट है, कहीं मिलते नहीं हैं। कहीं होता ना कि ठीक है हमारी शादी जैसे चल रही है लेकिन हमारे विचार नहीं मिलते। तो विचार तो भाई कहीं से भी नहीं मिल रहे हैं और आचार भी नहीं मिल रहा है। ये आचार जो है पिकल वाला अचार नहीं है, आचार यानी कि जिस तरह से आप आचरण करते हैं, इनका आचरण बिल्कुल डिफरेंट है, आपका आचरण बिल्कुल डिफरेंट है। और जो मुझे लग रहा है कि आपको इनकी तरफ आना पड़ेगा, ठीक है। ये इंसान आपकी तरफ नहीं आएगा क्योंकि ट्रांसफॉर्म आपको होना है। और कहीं ना कहीं कुदरत ने आपको इसीलिए इतना समझदार कह लें, शांत कह लें, जो भी कह लें या डिफरेंट कह लें, ऐसा पार्टनर दिया है कि देखो ये एनर्जी मतलब तोड़ फोड़ करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, जल्दीबाजी करने के लिए बेचैन है। और यहाँ पे ये शांत बैठे हुए जैसे कि अनंत समय है इनके पास, अनंत प्रतीक्षा कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। तो आपको अपनी इम्पल्सिविटी छोड़नी है, आपको फाइनल आउटकम छोड़ना है, आपको कंट्रोल छोड़ना है और सरेंडर सीखना है। कहीं ना कहीं तभी ये पार्टनर लाइफ में, चाहे पहले भी आया था, अगर आपके ब्रेकअप्स हो गए हैं, चाहे अभी भी है, तो ये कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें सिखाने के लिए आया है जो आपके पास में नहीं है। डेफिनेटली इसको भी आपसे वो चीज़ें सीखनी है जो इसकी लाइफ में नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप रिलेशनशिप में हैं और इन चीज़ों को लेके सोचते रहते हैं कि यार पार्टनर खुश नहीं रहता, पार्टनर मेरी किसी चीज़ से खुश नहीं होता, पार्टनर मेरा साथ नहीं देता, मैं अकेला अकेला हूँ, वो इसीलिए कि आप बहुत जल्दबाजी में हैं और पार्टनर के पास फुर्सत बहुत है। जब तक उसका वाइब मैच नहीं होगा, जब तक उसकी इमोशनल नीड मेट नहीं होंगी, वो आपके साथ में ना मूव ऑन करेगा, ना रीयूनियन करेगा, ना रिकंसिलेशन करेगा। इस टाइम पे ये भी हो सकता है कि आपने उनको कांटेक्ट किया हो दोबारा, आपने लोगों को मनाया हो कि उन तक मेरा ये मैसेज पहुंचाओ, आपने उनको रिक्वेस्ट किया हो कि वो आपको अनब्लॉक करें या फिजिकली जाके उनसे मिले हों, ठीक है, कि आप बदल गए हैं, आप बदलना चाहते हैं, आप रिलेशनशिप को दोबारा शुरू करना चाहते हैं। लेकिन ये इंसान आपको टेस्ट करेगा, ये आपकी बातों पे यकीन नहीं करेगा क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा महसूस कर सकता है ना वाइब्स को, ये इंसान ना एनर्जी को सूंघ लेता है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि देख लेता है, पढ़ लेता है, ये एनर्जीज को सूंघ लेता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपने दोबारा से कोशिश की हो उनकी लाइफ में एंटर करने की, उनसे बड़े बड़े वादे किए हों, लेकिन वो बातों को नहीं देखेंगे आपकी, वो देख रहे हैं कि आप रियल एफर्ट कितना लगा रहे हैं, आपके अंदर चेंजेस कितने हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कितना है, ठीक है। और अगर ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर है तो वो आपको मौका भी देंगे, वो भी कार्ड में आया हुआ है कि वो आपको मौका भी देंगे। लेकिन ये जो डेवलिसेशन मोड है आपको छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत बार ना जनरेशनल ट्रोमा भी होता है। लाइक हो सकता है कि आपकी फैमिली में मेल जो हैं बहुत अलग तरह से बिहेव करते हों, या पेट्रियार्कियल एक फैमिली में आप पले बड़े हों, या आपने देखा हो कि लेडीज़ को तो हमेशा ही इस तरीके से डंप कर दिया जाता है या लेडीज़ को कुछ समझा नहीं जाता है। तो हम जितना मर्जी पढ़ लिख जाएं, मॉडर्न हो जाएं, कहीं ना कहीं हम चाहते तो हैं कि हम इवॉल्व करें, लेकिन हमारे जीन्स ही हमारे को चला रहे होते हैं। फाइनली जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई हमारे तो सींग भी हैं, ठीक है, हमारे अंदर तो एक डेविल जैसी चीज़ भी है, हमारे अंदर तो बहुत सारे सेल्फ सैबोटेजिंग पैटर्न भी हैं। जब ये रिलेशनशिप आपसे दूर हुआ होगा
या जब आपके हस्बैंड वाइफ के भी आपस में एक दूरियां, तनाव या वैचारिक मतभेद या जिसको बोलते हैं वैचारिक तलाक की कोई मतलब भी नहीं है एक दूसरे से, ठीक है, वो अगर चल रहा है तो आप ना इंडल्जेंस में गए होंगे। लाइक आपने ड्रिंक करना ज़्यादा बढ़ा दिया होगा, स्मोकिंग करना ज़्यादा बढ़ा दिया होगा, जो भी जिस भी तरह का सेल्फ सैबोटेजिंग बिहेवियर हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोग और चीज़ें भी देखते हैं जिनका मैं तो ले सकती हूँ, बट चैनल मतलब अलाउ नहीं करता है उन चीज़ों के नाम लेना, वो चीज़ें देखना, ठीक है। डेरोगेटरी कंटेंट जो होता है लेडीज़ के बारे में या कुछ भी उस तरह की चीज़ें भी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा उनमें इन्वॉल्व हो रहे हो, लेकिन वो सब करके आपने देख लिया है, चैन आपको वहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। चैन तो चुरा के ये आपका चली गई है या चले गए हैं, और ये ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़ गए हैं आपकी साइकी पे, क्योंकि देखो ये इंसान ना कहीं से भी गलत, नेगेटिव, टॉक्सिक, मौका परस्त, कुछ लेने वाला, एक्सट्रैक्टर, ठीक है, अपॉर्चुनिस्ट नहीं लग रहा है, इसकी एनर्जी ऐसी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया है कि भाई ये गोल्ड डिगर भी नहीं थी, ठीक है, इसने मुझे प्यार भी बहुत किया, या मतलब मैं लेडी बोलती हूँ तो आप जेंट्स भी समझ सकते हैं, उल्टा भी हो सकता है, दोनों जेंडर को मान के चलिएगा, ठीक है। भाई इसने मेरे दिल से प्यार भी किया, ये हमेशा प्रेजेंट भी थी या था, ठीक है, फिर ऐसा क्या हो गया, तो आपके पास ना वो रीजंस नहीं है जो आप टैग दे सके कि यार ये तो गोल्ड डिगर थी, ठीक है, चली गई, या ये तो इस चीज़ की वजह से मेरे साथ थी या था, या ये तो बहुत ज़्यादा ऐसे थी। तो वो जो एक प्यार जो जीवन में नहीं देखा है, प्यार से महरूम अगर कोई राशि है पूरे 12 के 12 ज़ोडिएक में जिसको कि रत्ती भर प्यार नहीं मिला है जीवन में, वो स्कॉर्पियंस हैं। तो वो जो प्यार, वो जिस तरह का प्यार इन्होंने आपको किया, करना सिखाया, वो कहीं है ही नहीं। आपने सब कुछ तो करके देख लिया, मैंने बोला सब कुछ करके देख लिया आपने इनके बारे में, लेकिन वो मन है कि कहीं बढ़ता नहीं है, उस मन में वो प्यार जैसा इन्होंने आपको किया, सिखाया, ठीक है, वो आपको मिला ही नहीं है, उसका टेस्ट ही अलग था। तो यहाँ पे रियल एफर्ट्स हैं आपकी तरफ से रियल एफर्ट्स हैं, मैं मान के चल रही हूँ उस चीज़ को, कार्ड्स भी हैं कि रियल एफर्ट्स हैं, देखो वो दिख रहे हैं, रियल एफर्ट्स हैं आपकी तरफ से। तो दोबारा से मतलब ना, या तो एक रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, ओवर हो गया है, बिल्कुल ख़त्म, अब एक नया रिलेशनशिप आप नए सिरे से शुरू करेंगे किसी नए इंसान के साथ, वो वाला एनर्जी भी है, ठीक है। और बेहतरी की तरफ को चलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ चलेंगे, खुद पे काम किया है। और जो पेजेस के कार्ड्स होते हैं वो चीज़ों को ज़ीरो से शुरू करना, बिल्कुल शुरू से शुरू करना, उसको दिखाते हैं। तो एक नई ब्रांड न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। अगर पुरानी रिलेशनशिप में ही आप उलझे हुए हैं, चीज़ें अभी उस नोट पे ख़त्म नहीं हुई हैं आपकी, कुछ ना कुछ आपका कार्मिक एक दूसरे के साथ में अभी है, तो भी रियल एफर्ट्स हैं। आप सिर्फ सॉरी ही नहीं बोलेंगे, आप उसे महसूस करेंगे, चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे ही नहीं, कोशिश करेंगे और लिटरल उसके एफर्ट्स दिखेंगे। तो एफर्ट्स लेते हुए आप मुझे शादी में, रिलेशनशिप में, अगर शादी में दिक्कतें आई हुई है तो हो सकता है पहला कदम आपकी तरफ से उठे और आप उनको अप्रोच करें, ठीक है, आप उनको अप्रोच करें, और ये लिटरल सेंस में होगा बहुत लोगों के यहाँ पे रीयूनियन, रिकंसाइलेशन, बट विद एक्स्ट्रा एफर्ट्स, आपकी तरफ से एफर्ट्स लगेंगे। इधर वाला कोई एफर्ट नहीं लगाएगा, वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं ये सोच के कि जो मेरा है, अगर मुझसे बिलोंग करता है तो ढूंढता हुआ मुझे आ जाएगा, नहीं आएगा या नहीं आएगी तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, ये एनर्जी है यहाँ से कि तेरा ही घाटा है यहाँ पे। और एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी, अगर ये आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड हैं या आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, जब भी आपकी लाइफ में आए होंगे, लाइक आपका एंगेजमेंट हुआ होगा, तो ये ना एक होता है ना कि सोने के पैर लेके आता है एक इंसान जीवन में, उसी टाइम पे आपको जॉब मिल गया होगा, या जॉब में प्रमोशन मिल गया होगा, या कोई सक्सेस मिली होगी, कुछ ना कुछ लाइफ में हुआ होगा अच्छा इनके आने पे। तो इसीलिए इनको पता है कि भाई मेरा कोई घाटा नहीं है इसमें, और मेरे पास तो अपने हिस्से की चीज़ें हैं, अपने हिस्से का भाग्य है। कहीं ना कहीं अगर मैं तुमसे रूठ के जाऊंगी, और यहाँ पे ना लेडीज़ की एनर्जी ज़्यादा है कि अगर मैं रूठ के जाऊंगी या जा रही हूँ या जा चुकी हूँ तो तुम्हारे घर से ना लक्ष्मी भी रूठ गई है, ठीक है। तो ऐसा एनर्जी है यहाँ पे। और जेंट्स के लिए भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ अप्लाई होती हो यहाँ पे, बट मोस्टली ये है कि ये पार्टनर, चाहे ये लेडी है चाहे ये जेंट है, ये मतलब सोने के जो पैर होते हैं ना, जो लक्ष्मी लेके आते हैं, जो लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें लेके आते हैं, लग्जरी कंफर्ट लेके आते हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल क्लास लेके आते हैं ना, तो ये वो इंसान है। तो अगर ये लाइफ में से जा रहा है या आप इसको
मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इसको अपनी लाइफ में जगह नहीं दे पा रहे हैं, स्पेस नहीं दे पा रहे हैं, तो आपकी लाइफ में से गाइज फिर बहुत कुछ जाएगा और गया होगा। इनके जाने मात्र से हो सकता है कि आपकी नौकरी ही चली गई हो, इनके जाने मात्र से आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें आ गई हो, आप बीमार हो गए हो, घर में कोई बीमार हो गया हो, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे बहुत है। तो रियल एफर्ट मुझे लग रहे हैं कि आपकी तरफ से है और आपकी तरफ से ड्यू है यहाँ पे, ठीक है। अब इस रिलेशनशिप में मोस्टली आप जो है रीयूनियन करना चाहते हैं, रिकंसाइलेशन करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्लोजर देना चाहते हैं, उन शिकायतों को सुनना चाहते हैं, उन आंसुओं को पोंछना चाहते हैं और वजह जानना चाहते हैं कि आपका कौन सा बिहेवियर इनको हर्ट किया, ठीक है। आपका कौन सा बिहेवियर इनको हर्ट किया, रियल सेंस में, लिटरल सेंस में काम करना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे भी हैं जिसमें जैसे कि ना लव मैरिज होती है, इंटरकास्ट या इंटरफेथ मैरिज होती है, ठीक है, या लव मैरिज में इंडिया में वैसे ही बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, चाहे वो कास्ट भी सेम हो। तो बहुत टाइम से जैसे कि आप अपने घर वालों को मना रहे हैं, ठीक है, वो अपने घर वालों को मना रहे हैं, उसमें कई बार बातें हुई, आगे बढ़ी, फिर उसमें बहुत सारा गंद डला, ठीक है, उसमें बहुत सारी आपकी बातचीत बंद हुई, लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, उसमें इनको बहुत हर्ट हुआ क्योंकि इनको ऐसा लगा कि आपकी तरफ से एफर्ट्स मिसिंग थे, ठीक है, आपकी तरफ से एफर्ट्स उनको मिसिंग लगे। और ये जो पर्सन है ये फील बहुत करता है भाई, हैंडल विद केयर, हैंडल विद केयर, ठीक है। ये अगर इंसान का ना मूलांक, ठीक है, या भाग्यांक जिसको बोलते हैं, 2 है, ठीक है, तो भी हैंडल विद केयर करो इनके साथ में। और बहुत ज़्यादा मुझे कैंसेरियन और पाइसियंस एनर्जी लग रही है यहाँ पे। हो सकता है ये कैंसेरियन पाइसियन ना भी हो, लेकिन इनके कैंसर राशि में और पाइसियस राशि में बहुत सारे ग्रह बैठे होंगे, ठीक है, या नवमांश में इनकी राशि कैंसेरियन या पाइसियन ही होगी, ठीक है। ये स्कॉर्पियंस भी हो सकते हैं कुछ केसेस में, लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो इसने जो बहुत ज़्यादा हर्ट फील किया है, या फिर आपने इनको सपोर्ट नहीं किया, या परिवार में इनका साथ नहीं दिया, या आपको ऐसा लगा कि ऐसे ही होता है, सब शादियां ऐसी ही होती हैं, इसमें क्या खास है, सभी ऐसे करते हैं, तो वो सभी की वजह से ना ये बहुत डीपली हर्ट है। तो मनाना आपको पड़ेगा, ठीक है। तो ये बारात जाने वाला कार्ड होता है, तो बारात लेके जाएंगे आप इनके घर और सब चीज़ें ठीक होंगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी है शादियाँ होने का, मनाने का, रूठे हुए को मनाने का, अपनी गलतियों पे गौर करने का, उनको सुधारने का। और ये आप ये देखेंगे आपकी शादी में जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा अड़ंगे अड़ाए होंगे ना, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे इनके पेरेंट्स हैं, इनके रिलेटिव्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, वो लोग ही बाराती बन के जाएंगे और वो लोग ही सबसे ज़्यादा डांस करेंगे नागिन डांस जो करते हैं ना, तो वो सबसे ज़्यादा वो ही करने वाले हैं। तो यहाँ पे जीत निश्चित है, ठीक है। तो अगर आपके कोर्ट केसेस भी इवन चल रहे हैं, हो सकता है कि आप लोगों के कोर्ट केसेस चल रहे हों, या रिलेशनशिप एक ऐसी जगह पे पहुंच गया हो कि स्टक हो गया भाई, अब वापसी नहीं है, तो यहाँ पे वापसी होगी, लेकिन रियल एफर्ट्स के साथ आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सूंघ लेंगे। अगर आप ऐसे ही जा रहे हैं ना इनके पास, तो ये उस चीज़ को सूंघ लेंगे और चीज़ों को फिर बेहतरी की तरफ को जाना फिर बहुत मुश्किल है। और मेरे पास भी ऐसी कंसल्टेशंस बहुत आ रही हैं, ऐसे क्वेरीज बहुत आ रही हैं कि मैम 1.5 साल से अलग रह रहे हैं, 2 साल से अलग रह रहे हैं, और अभी हस्बैंड अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन मुझे रियल उनके अंदर में कोई चेंज नहीं लग रहा है, रियल एफर्ट्स वो लगाते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो आप देख रहे हो, लेडीज़ समझ जाती हैं, लेडीज़ सूंघ लेती हैं चीज़ों को। तो आप बातों के धनी हैं, तो बातों का धनी होके तो गाइज अब नहीं चलेगा, अब रियल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और शादियां निभाने के लिए अगर आपको लगता है कि आपकी मम्मियों ने सारे एफर्ट्स लिए हैं, तो ये जो लड़की है, अब जो आज की लड़की है, ये आपकी मम्मी नहीं है, ठीक है, ये आपकी मम्मी नहीं है। ये कहेगी 50% एफर्ट तू लगा, 50% मैं लगाऊंगी। अगर तू 49% भी लगाएगा ना, तो भी मुझे मंजूर नहीं है, मैं 51 भी लगाने को तैयार नहीं हूँ। तो हमें अब उस तरह से तो चलना ही नहीं है ना कि पहले ऐसा होता था। पहले हम नहीं हैं, हम पहले के ज़माने में नहीं हैं, हम यहाँ पे हैं। अब ये 9 ऑफ पेंटिकल्स है एंड यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है। अब ये है पर्सपेक्टिव, आप एक दूसरे को कैसे देखते हैं। आप इनको देखते हैं कि ये आपके जीवन में गृह लक्ष्मी है, खुशी लेके आई हैं, प्रेम प्यार लेके आई हैं या आया है, ठीक है। तो और इनके आने से जो है रहमत हुई है, बरकत हुई है, परिवार में सब चीज़ें ठीक हुई हैं, जो अंधेरा अंधेरा सा टॉक्सिसिटीज़ पूरी फैमिली में थी वो ठीक हुई है। कहीं ना कहीं इन्होंने आपके रिश्ते बेहतर किए हैं, इन्होंने आपको सिखाया है कि भाई मदर्स डे पे मदर को विश भी करना होता है
बहुत प्रॉब्लम होती है स्कॉर्पियंस को अपनी मदर के साथ में। हो सकता है मदर लिटरली उस लायक ना हो, बट फिर भी फॉर्मल होना सिखाया है, रिश्तों को निभाना सिखाया है, चीज़ों में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो परिवार नहीं सिखा पाया। परिवार नहीं सिखा पाता स्कॉर्पियंस को कुछ भी। परिवार की वजह से ना बिल्कुल ही स्टंटेड ग्रोथ रह जाती है, ठीक है। शरीर बड़ा हो जाता है लेकिन मन से ये इंसान बच्चा ही रह जाता है, और वो हर जगह क्रेव करता है, चीखता है, चिल्लाता है कि मुझे प्यार दो, मुझे प्यार नहीं मिला है। तो लिटरल सेंस में ना आपके रिलेशनशिप्स में कैसे बरतना है, व्यवहार कैसे रखना है, वो सब इन्होंने सिखाया है आपको। इनके आने से लग्जरी कंफर्ट आया है, ये आपका परसेप्शन है। हो सकता है ये सच ना भी हो, बट परसेप्शन इज परसेप्शन, और दुनिया परसेप्शन पे चलती है, ठीक है। जैसे कि आपको लगता है कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझती हूँ, ठीक है, मैं समझती भी हूँ बाई चांस, बट ये आपका परसेप्शन भी हो सकता है। हो सकता है मैं झूठी झूठी बातें बनाती हूँ यहाँ पे बैठ के, है तो वो आखिर परसेप्शन ही ना। तो ये परसेप्शन है आपका इनके बारे में, सच हो या ना हो, लेकिन दुनिया परसेप्शन पे चलती है, ठीक है। वहीं पे इन्हें क्या लगता है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, इन्हें लगता है कि इन्हें अपना खुद ही करना है, ये अकेली हैं, इन्हें अपना जॉब भी करना है। और पता नहीं क्यों एनर्जीज इस तरह से हो रही है कि ये जेंट्स की एनर्जी और लेडीज़ की एनर्जी आ रही है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप शरीर से जेंट्स हैं तो आपकी एनर्जी भी मैस्कुलिन ही होगी। हो सकता है वो फेमिनिन हो सकती है बहुत लोगों की, जैसे कि मेरी एनर्जी मैस्कुलिन है। अगर मैं दिल से महसूस करूं तो मुझे एक आदमी के जैसा फील होता है, और आदमी जिस तरह से दुनिया को देखता है मेरा परसेप्शन वैसा है। तो ये होता है अंदर से आप कैसा फील करते हैं। ओ माई गॉड, लाइट भी चली गई गाइज। हाँ, तो हम बात कर रहे थे परसेप्शन की। परसेप्शन का बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि रियल में चीज़ें वैसी हैं, बट इनको ऐसा फील होता है कि ये रिलेशनशिप में अकेले हैं या अकेली हैं, इनको खुद ही करना है, इनको पैसे से भी सक्षम होना है, इनको काम भी करना है, इनको पैसा बचाना भी है, इन्हें आप पे मोहताज नहीं होना है। तो कहीं ना कहीं एनर्जी जो है डिस्ट्रस्ट की है। हो सकता है जाने अनजाने में आपने बहुत बार इनका ट्रस्ट लूज़ किया हो, क्योंकि कोई भी चीज़ें ना अपनी एक जगह पे पहुंचने से पहले, मुकाम पे पहुंचने से पहले ना आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट करती हैं। अगर आपके हस्बैंड या वाइफ आपके बारे में एक परसेप्शन बना चुके हैं ना, तो आपने बहुत मदद की होगी वो परसेप्शन बनाने में और मेंटेन करने में। तो इनको प्यार दीजिए, इनको सपोर्ट कीजिए, इनका ट्रस्ट गेन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज ऐसी हैं कि ये इंसान बहुत देर तक सह सकता है, टॉक्सिसिटी में रह सकता है, वेट कर सकता है, लेकिन अगर एक बार निकल गया ना हाथ से, तो फिर वो सॉन्ग जो है ना कि बहती हवा सा था वो, जेमिनाइज भी हो सकते हैं ये गाना तो उन्हीं के लिए है, कहाँ गया उसे ढूंढो, ठीक है। तो ढूंढते ही रह जाओगे, फिर दोबारा मिलना है नहीं। और आपको भी अंतरात्मा आपकी बताती है कि हाँ, इस तरह का प्यार तो जीवन में कभी देखा नहीं है। तो अगर नहीं देखा है तो होल्ड करें, कोशिश करें साथ रखने की, और अपने आप को ट्रांसफॉर्म किए बिना ये रिलेशनशिप एक अच्छे नोट पे कभी भी नहीं आएगा। और जैसे कि मैंने आज ये विची विच नेल पेंट लगाया हुआ है, तो ये वाला ब्रेसलेट ही आपको बहुत सूट करता है। अगर आप ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिविटी है आपके ऑरा में या आपके आसपास एनवायरनमेंट में, उसको आप ग्राउंडिंग करना चाहते हैं उसकी, तो ये ब्रेसलेट, इसको बोलते हैं ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट, ये पहनना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि पार्टनर भी हाल फिलहाल बहुत नेगेटिव हुए हैं, तो उनको भी आप ये साथ में पहना सकते हैं, दोनों पहनिए, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, दिल को छुआ है, कुछ चीज़ें ऐसी मैं बता पाई हूँ जो आप भी सुनना चाहते थे, ढूंढ रहे थे, सोल सर्चिंग लगी है आपको ये सब चीज़ें, तो इस वीडियो को चाहे आप लाइक करें या ना करें, हाइप करें या ना करें, लेकिन इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अभी ट्रांजिट में भी कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही है कि हर इंसान परेशान है। तभी मैं ये वीडियो लेके आई हूँ, यू वर्सेस देम, अदरवाइज मैं लेके ना आती, क्योंकि मैं लव रीडिंग नहीं करती हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं लव को लाइफ का एक पार्ट मानती हूँ कि ठीक है, इट्स ओके, लाइफ का पार्ट है। तो इसलिए मैं लव को हमेशा अपनी हर रीडिंग में तो रखती हूँ, बट लव रीडिंग को मैं अलग से टाइम नहीं दे पाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि वो लाइफ का एक पार्ट है, वो पूरी लाइफ नहीं है, ठीक है। इसीलिए मेरे पास जो है ऑडियंस भी बहुत मैच्योर है, जो लव को जो है लाइफ का पार्ट लेती है। लेकिन अभी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांजिट वाइज भी, ठीक है, दिक्कतें चली हुई हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप संभलेंगे, रीयूनियन होगा, रिकन्सिलिएशन होगा, चीज़ें ठीक होंगी, कड़वाहट जो है दूर होगी। लेकिन एफर्ट्स जो हैं गाइस आपकी तरफ से लगेंगे, 100% लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये पार्टी तो हाथ पे हाथ रख के बैठ गई है कि ठीक है, ऐसा है तो ऐसा है, ठीक है। तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।